फ़िल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफ़र होता है, जो न्यूयॉर्क से नौतोनिया आ रही थी। इसका नाम जेनिफ़र होता है। तन्हाई में वो अपना नावल लिखने आ रही थी। यानी वहाँ पर वो एक और नाम के आदमी से मिलती है जिसने उसे किराए पर एक घर दिलवाया था। वो वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन वो जल्द ही अपना रास्ता भूल जाती है क्योंकि उसका घर जंगल के किनारे एक सुनसान इलाके में था। वहाँ आस-पास कोई भी नहीं रहता था, इसीलिए वहाँ आवाज़ भी नहीं आती थी। वो गैस स्टेशन के पास जाकर रुकती है। उस गैस स्टेशन पर मौजूद 3 लड़के मिलते हैं। इनका नाम एंडी, सेलेटी और जेनी होता है। ये तीनों दोस्त जेनिफ़र के साथ फ्लर्ट करते हैं। अब जॉनी उसे सही रास्ता दिखा देता है। जेनिफ़र एक स्माइल देकर निकल जाती है। थोड़ी देर जेनिफ़र अपने नए घर में पहुंच जाती है। ये घर सुनसान इलाके में होता है, काफ़ी शांत होता है। जेनिफ़र अपने घर में सामान सेट करने और नावल लिखना शुरू कर देती है। अब वो बहुत ज़्यादा शांति के साथ अपना काम कर रही होती है। शाम को वो किसी से बात कर रही होती है, तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो उन आवाज़ों के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। हवाएं चल रही थी, इसीलिए दरवाजे की आवाज़ें थी और वो दरवाज़ा खटक रहा था। वहाँ पर जेनिफ़र को बहुत ज़्यादा हथियार भी नज़र आते हैं। जेनिफ़र वापस घर आने लगती है तो इसकी कमीज़ ख़राब हो जाती है। वो कपड़े उतारकर अपनी कमीज़ धो रही होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई जेनिफ़र की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बाद सुबह होती है और जेनिफ़र मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है। मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए जेनिफ़र को एक कैबिन नज़र आता है। वो इस कैबिन के अंदर जाती है। कैबिन में भी सेम वही सामान पड़ा हुआ था जो साथ आउटडोर हाउस में पड़ा हुआ था। इसके बाद जेनिफ़र वहाँ से वापस घर आती है और फ्रेश होने के लिए बाथ का यूज़ करती है। वहाँ पर बाथ ख़राब था और नल के अंदर मिट्टी आ रही थी। इसके बाद जेनिफ़र फ़ोन करने की कोशिश करती है। उसका फ़ोन नल में गिर जाता है और वो इसको एयर लगाती है और कॉल कर देती है। इसके बाद एक लड़का आता है। इसका नाम मैथ्यू होता है। वो तमाम काम करता है, जिसके बाद लड़की खुश होती है, उसके साथ एक किस कर देती है, जिससे वो लड़का गलत मतलब ले जाता है। अब वो लड़का हमें दिखाया जाता है कि उन तमाम 3 दोस्तों के साथ बैठा हुआ है जो इसको गैस स्टेशन पर मिलते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं जो वो इस लड़की की करते हैं। दरअसल ये रिकॉर्डिंग इन्हीं में से एक लड़के ने की थी। अब इसके बाद वो इस लड़की को हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पर मैथ्यू ने इनको बताया कि उस लड़के ने हमें किस की। इनका ख्याल ये था कि ये लड़की यहाँ पर अय्याशी करने आई है, इसका मकसद और कुछ भी नहीं है। अब वो प्लानिंग बनाते हैं और रात के वक्त जेनिफ़र के घर के बाहर एक चिड़िया फेंकते हैं। जेनिफ़र वो चिड़िया देखने आती है और साथ ही आउटडोर हाउस में कुछ आवाज़ें आती हैं। जेनिफ़र उन आवाज़ों को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। जेनिफ़र जब घर वापस आती है तो देखती है कि वो उनकी तस्वीर लैपटॉप मौजूद है। तीनों लड़के घर में मौजूद हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो लड़की के अकेले होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब ये जेनिफ़र को पकड़ लेते हैं। एक अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है। अब जेनिफ़र से पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो। जेनिफ़र उन्हें अपने नावल लिखने के बारे में बताती है। जॉनी उसके मुंह में ज़बरदस्ती बियर की बोतल डाल देता है। वो इसको बियर पिलाने लगता है। अब वो जेनिफ़र के मुंह में बेसबॉल स्टिक डालता है, उसे दांत दिखाने को कहता है। इधर इसका तीसरा साथी बार-बार माचिस जलाकर जेनिफ़र के ऊपर फेंकता है और उसे जलाता है। जॉनी जेनिफ़र के दांत उखाड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार जेनिफ़र इनसे बचकर जंगल में निकल जाती है। रास्ते में जंगल के शरीफ कोच उसे मिलते हैं। वो इसकी मदद के लिए इसको यकीन दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। कहाँ पर हैं वो लड़के। इसके बाद वो गाड़ी में इसके साथ जाता है और उसी घर में आ जाते हैं। इसके बाद वो शरीफ किसी को कॉल करता है और इसकी तलाशी गैर अखलाकी तरीके से लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़के फिर से वहां पर आ जाते हैं। अब इनके साथ मैथ्यू भी होता है, यानी अब वो इस वक्त 5 मौजूद थे। शरीफ इनके साथ मिला हुआ था। अब सब मिलकर इसका शासन करते हैं और सब ये कुछ रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद वो इसे जाने देते हैं। वो जंगल में चली जाती है। पीछे से आकर ये फिर वही काम करते हैं। जंगल में इसको पकड़ लेते हैं और बुरी तरह इसका रेप कर डालते हैं। इसके बाद वो एक नदी के किनारे एक पुल के ऊपर चली जाती है और वहां पर ये इसे पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उधर छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद ये काफी देर उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आती। इसके बाद वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और इसको तलाश करना भी बंद कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शरीफ अपने घर आता है और इसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इसकी एक बेटी भी है। वो इनके साथ खेलता है, वक्त गुजारता है। अब इससे
अब उनके ज़हन में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू एक जगह बैठा हुआ है और सामने उस लड़की की लाश उसको नज़र आती है। इतनी देर में पीछे से कोई वार करता है और मैथ्यू को बेहोश कर देता है। मैथ्यू को अपने साथ घर ले जाती है। पीछे से ये तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मैथ्यू की तलाश करते हैं। यहाँ पर इसके दोस्त इसको बताता है कि वीडियो मुझसे गायब हो चुकी है। वीडियो कैमरा गायब होने की वजह से ये आपस में लड़ पड़ते हैं और काफ़ी लड़ाई होती है। और अब रात का वक्त दिखाया जाता है। रात होती है और इनके घर के सामने एक चिड़िया मरी हुई मिलती है, जैसा कि जेनिफर के सामने पड़ी थी। इसके बाद एक जूती आती है, वो भी जेनिफर की ही होती है। इस सब तमाम वाकयात का पता चलने के बाद शरीफ इनके पास आता है और अच्छा खासा गुस्सा भी करता है, क्योंकि एक डिस्क वो वीडियो की शरीफ के घर भी पहुंच चुकी थी। अब अर्ल इनका गवाह होता है, इसलिए शरीफ अर्ल को भी वहां पर मार देता है। अब इनके दिमाग में मैथ्यू की बात थी, क्योंकि मैथ्यू उनको मिल ही नहीं रहा था। मैथ्यू का ये सोच रहे थे कि वो हमारी वीडियो लीक कर देगा। मैथ्यू जेनिफर के घर पे होता है। एक दफ़ा जेनिफर इसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मारती, इसको बेहोश करती है और बांध देती है, क्योंकि जेनिफर इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है, इसलिए वो इसको बेहोश करने के बाद अपने घर में बांध देती है। अब इनको एक म्यूज़िक सुनाई देता है। म्यूज़िक होता है उस घर में जो इनके घर के पास था। एंडी घर के अंदर जाने का फैसला करता है और स्टैनली जंगल के बाहर ही खोज करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर स्टैनली के आगे खड़ी होती है और वहां पर एक चाल बिछा कर रखती है। स्टैनली उसमें फंस जाता है, इसकी टांग में सुराख हो जाता है। वो एंडी को आवाज़ें देता है और एंडी भी वहां आ जाता है। तभी जेनिफर पीछे से एंडी के सर में डंडा मारती है और वो बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तब ये एक टप के ऊपर लेटा हुआ था। वो टप के ऊपर इस तरह से बंधा हुआ था कि अगर वो नीचे मुंह करता है तो उसका मुंह सीधा पानी में जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरी जानिब स्टैनली को दिखाया जाता है कि वो पेड़ के साथ बंधा हुआ है और जेनिफर इसको बांध कर इसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करने वाली थी। पहले इसकी टेप रिकॉर्डिंग करती है। टेप रिकॉर्डिंग करने के बाद इसके मुंह में एक मरा हुआ चूहा डाल देती है, जिससे वो उल्टी कर देता है। इसके बाद इसकी आंखों की सिलाई कर देती है, जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है। उस कांटे के साथ इसकी आंखों की सिलाई करती है और उसके बाद एक मछली को चीरती है और उसके फेस के ऊपर लगा देती है, ताकि कौवे आएं और इसे नोच डालें। अब हमें ये स्टैनली दिखाया जाता है कि ये टप के ऊपर इस पोजीशन में है कि ये ज़रा सा नीचे हो और इसका मुंह पानी में चला जाए। अब जेनिफर अपनी पास्ट को सोच सोच कर इसका मुंह पानी में डुबोती है, क्योंकि इसने जेनिफर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था और उसके बाद इसका रेप किया था। अब हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि स्टैनली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुका है। अब वो खूब गुस्सा निकालती है और जब इसका दिल भर जाता है तो इसके बाद वो टब के अंदर एक एसिड डाल देती है। एसिड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिससे पानी भी बॉईल करने लग जाता है। अब ये लड़का फंस चुका था। अब इसके नीचे जो टेक थी वो जेनिफर वो भी निकाल लेती है। अब ये सिर्फ एक डंडे के ऊपर ही खड़ा था। अब ये इसकी पोजीशन पर ही इन्हसार था। जब ये नीचे जाता तो इसका मुंह एसिड में होता और इसका मुंह पिघलने लग जाता। सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत इसी की होती है। जब ये थक जाता तो इसका मुंह टब के अंदर जाता और एसिड इसके मुंह के ऊपर लगता और इसका मुंह आस्ता आस्ता पिघलता रहा और सड़ जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एंडी को कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं और इससे दर्दनाक इसकी मौत और हो नहीं सकती थी। अब हमें इनका तीसरा साथ दिखाया जाता है, जो गैस स्टेशन पर मौजूद होता है। जेनिफर वहां जाती है और चालाकी के साथ इसके मुंह के ऊपर हमला कर देती है और इसे वहीं पर मार कर चली जाती है। अब ये जेनिफर का अगला निशाना शरीफ का घर था। वो शरीफ के घर एक ट्विटर बनकर जाती है और उसकी बेटी को वहां से ले जाती है। ये शरीफ को बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लड़की को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाता है, जहां पर वो लड़की मौजूद होती है। इसके बाद वो शरीफ के भी पीछे से वार करती है और इसे बेहोश कर देती है। अब जब शरीफ को होश आता है तो वो इस पोजीशन में होता है कि बंदूक इसके ठीक पीछे है और सामने मैथ्यू बंधा हुआ है, यानी कि गोली चलेगी शरीफ के पीछे से, मुंह से निकलेगी और मैथ्यू की गर्दन पर सीधा जाकर टकराएगी। ये बहुत ज़बरदस्त मौत होती है, जहां पर मैथ्यू वो रस्सी खींच देता है और इन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। यानी जेनिफर इन पांचों से बहुत दर्दनाक बदला लेती है, जो कि इसका हक भी था। आपको मूवी ये कैसी लगी?